हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी एंजाइमों के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लिक अम्ल। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, और उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ और वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो ऐप भी डाउनलोड जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड ध्यान देना दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। डीएनए एंड आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है। और आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक कोड ट्रांसफर करने का काम करता है। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली यूज होता है। तो ये हो गया डीएनए और आरएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म होता है या जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का जो पूरा नाम होता है ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। अब इनका करते हैं अपने डाइसेक्शन। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड, जब इसका अपने डाइजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले अपने को मिलता है न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बाद में इसमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और न्यूक्लियोसाइड जो है उसका अगर डाइसेक्शन करें तो अपने को दो चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी, न्यूक्लियोसाइड का अगर डाइसेक्शन करते हैं तो अपने को मिलता है एक तो शुगर और दूसरा मिलता है ऑर्गेनिक बेस। क्या मिलता है, ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस को नाइट्रोजनस बेस के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या हो गया, शुगर प्लस ऑर्गेनिक बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। अब शुगर ध्यान रखना दो टाइप की होती है यहाँ पर, एक तो होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज नाम से पता लग गया होगा, राइबोज जो शुगर है वो किसके अंदर होती है, आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज शुगर किसके अंदर होती है, डीएनए में। वहीं बात करें अगर ऑर्गेनिक बेस की तो ये दो कैटेगरीज में आता है, या इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। पहली आती है प्यूरीन और दूसरी इसकी जो आती है वो आती है पिरिमिडीन। कौन सी आती है, पिरिमिडीन। एक प्यूरीन दूसरी पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर दो आते हैं बेस जो है वो, एक तो आता है एडेनिन और एक इसके अंदर आता है गुआनिन। क्या आता है, गुआनिन। वहीं पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में जो बेसेस आते हैं वो आते हैं तीन। कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं अपने। पिरिमिडीन में तीन बेसेस आते हैं। कौन कौन से वो देखो, एक आता है इसमें यूरेसिल, दूसरा आता है इसमें साइटोसिन, दूसरा कौन सा आता है, साइटोसिन। और तीसरा जो आता है वो आता है थायमिन या थायमाइन। दोनों में से कोई भी नाम आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको प्यूरिन को शॉर्ट में याद कर सकते हो आप ए और जी वर्ड से, और इसको याद कर सकते हो यू सी टी से, हालांकि सी यू टी से भी याद कर सकते हो। अब ध्यान रखना एडेनिन और गुआनिन दोनों ही बेस जो है वो आरएनए में भी होते हैं और डीएनए में भी होते हैं। आरएनए और डीएनए में दोनों में ये सेम होते हैं, लेकिन जो यूरेसिल और साइटोसिन है ये तो किस में होते हैं, आरएनए में। वहीं जो साइटोसिन और थायमिन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, डीएनए में होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
भाई ये बेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्यूरिन वाले तो दोनों में होते हैं, डीएनए और आरएनए में, और पिरिमिडिन वाले जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यूरेसिल और साइटोसिन तो हो गए आरएनए में, और साइटोसिन और जो दूसरा अपने आ गया इसमें कौन सा, थायमिन या थायमाइन, वो किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होते हैं दोनों वाले। तो एक इसमें कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा पिरिमिडिन बेस जो है वो साइटोसिन, जो मतलब दोनों में कॉमन होता है, आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है तो साइटोसिन। आरएनए में कौन सा नहीं होता, थायमिन। डीएनए में कौन सा नहीं होता, यूरेसिल। ठीक है, ये हो गया अपने। अब अपने बात करते हैं वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर अपने बात करें तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है, शुगर प्लस ऑर्गेनिक बेस से। किससे बना है, शुगर प्लस ऑर्गेनिक बेस। ध्यान रखना ऑर्गेनिक बेस को नाइट्रोजनस बेस भी कहा जाता है। और एक एग्जांपल की अगर अपने बात करें न्यूक्लियोसाइड के, तो एक एग्जांपल जो आएगा वो आएगा इसमें एडेनोसिन। क्या आएगा, एडेनोसिन। और एडेनोसिन बना किससे है वो भी ध्यान रखना, ये बनता है एडेनाइन या एडेनिन प्लस राइबोज शुगर से। एडेनोन प्लस राइबोज शुगर से मिलकर क्या बनता है, एडेनोसिन। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है न्यूक्लियोटाइड। क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, एक तो कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4, या इसी को क्या कह सकते हैं अपने, ये बनता है अपने ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्गेनिक बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इससे भी ये बनता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। एक और बात ध्यान रखना कि न्यूक्लियोटाइड को 3 कैपिटल लेटर से शो करते हैं, 3 कैपिटल लेटर्स से इसको शो करते हैं। और एक एग्जांपल इसमें आता है अपने AMP। एग्जांपल क्या आता है इसमें, AMP, कैपिटल लेटर आएंगे तीनों। AMP नाम इसका होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और ये बनता किससे है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन वाला तो ये दो तो सेम ही हो गए, ये वाले दोनों तो क्या होंगे, सेम हो गए। साथ में क्या जोड़ देंगे, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये वाले जो थे ना दो, ये इनसे तो बनेगा एडेनोसिन प्लस क्या आ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो एडेनोसिन बना किससे है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये बना है एडेनिन प्लस राइबोज, और साथ में क्या आया इसमें, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो इनसे तीनों से मिलकर ही क्या बना हुआ है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि AMP। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात ध्यान देना इसमें क्या, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनते कैसे हैं, न्यूक्लिक एसिड वो कैसे बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक एसिड बनते किससे हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। या अगर अपने बात करें मोनोमर यूनिट क्या है इसकी, मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी ध्यान रखना क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये ध्यान देना बच्चों आप, कि मोनोमर यूनिट अगर आपसे पूछी जाए ना न्यूक्लिक एसिड की, तो वो क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में आता है बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन आता है बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या नेम होता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि दो जो पॉलीन्यूक्लियो जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है हमेशा उसको किस नाम से जानते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या नेम होता है, नाम देखो इसका,
फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या होता है नेम? बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो वो हो गया ना, अपने इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ध्यान देना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से। ये गलती से अपने पॉली लगा दिया, पॉली वर्ड नहीं है क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लिक एसिड ही हो गया। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और एक इसमें और बात आती है क्या, कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ शुगर ऑर्गेनिक बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, सीक्वेंस ऑफ शुगर ऑर्गेनिक बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं अपने? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये ध्यान देना बात है, उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। कब? जब जिस सीक्वेंस में ऑर्गेनिक बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जुड़े होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और इसी के साथ ये टॉपिक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। और आपको पीडीएफ और ऐप और वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।